हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस। स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस यूज किए जाते हैं इन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो अगर हमारे पास जनरल IUPAC नोमेनक्लेचर है तो हमारे पास एक प्रायोरिटी सीरीज होती है जब हमारे पास में मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो प्रायोरिटी सीरीज में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ऑल आर कार्बन कंटेनिंग। सबसे पहले है एसिड, देन नंबर आएगा एसिड डेरिवेटिव का, देन साइनाइड, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन एक्सेट्रा। हमारे पास में स्टार्टिंग में ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इनमें हम जब भी नंबरिंग करते हैं तो कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जब इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं हो पाती। अगर ये कार्बन हमने मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है तब हम यूज करते हैं स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस। तो यहाँ पे आप देखिए, special secondary suffixes are used when carbon of the functional group is not a part of parent chain. Parent chain में longest possible chain जो हमने IUPAC nomenclature करने के लिए डिसाइड की है। अब हम देखते हैं जब जनरली हमने IUPAC नेम लिखना है तो उसके रूल क्या होता है। IUPAC नेमिंग का रूल है, हमने स्टार्टिंग में लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारे पास में बच गए हैं। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन डिसाइड करने के बाद में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं या एल्काइल ग्रुप हैं इनको हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखना होता है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये हमें देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो यहाँ पे हमें मेथड प्रोप ब्यूट जो भी हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में वो हम लिखते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इज NE9। यहां से हम कार्बन कार्बन देखेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग हमें एनीन आइन यूज करना होता है। और लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास में आता है प्रायर फंक्शनल ग्रुप जो हमने इस सीरीज में, ये हमारे पास में उसी सीरीज का पार्ट है। इस सीरीज में जो टॉप पे आते हैं उसे हमने प्रायर फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करना है और उसे हमने लिखना है सेकेंडरी सफिक्स में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रूटीन सेकेंडरी सफिक्स और ये है सेकेंडरी सफिक्स जो हमने इन फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करना है। ये तब यूज करना है व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोई भी साइनो कंपाउंड बनाती हूँ CH3CH2CN, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास इस कंपाउंड के लिए IUPAC नेम क्या बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। यहां पर ये नॉर्मल सफिक्सेस है हमारे पास। स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस किस तरह के कंपाउंड्स में यूज होंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे जिनके अंदर 3 और मोर देन 3 सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये हमने साइनाइड के साथ में बना दिया है। साइनाइड के साथ में हम देखेंगे, अब हम मेन चेन जो कंसिडर करेंगे वो सिर्फ 3 कार्बन एटम की कंसिडर करेंगे और यहां से हमारे पास में तीनों कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक एक CN ग्रुप। इस CN ग्रुप का नाम अब क्या लिखा जाएगा, बिकॉज इस साइनाइड का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। तो यहां से इस कंपाउंड का IUPAC नेम बनेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस के लिए 3 और मोर देन 3 एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होने चाहिए, बट कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होने की कोई कंपल्शन नहीं है। तो अब हम एक एक्स्ट्रा एग्जांपल देखते हैं जिसमें वो कॉन्टिन्यूशन में भी प्रेजेंट नहीं है, साथ में इनके साथ में एक और फंक्शनल ग्रुप भी अटैच करा दिया है। ये है हमारे पास में एक कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन है जिनमें से 3 पर COH लगा हुआ है और एक पर OH लगा हुआ है। अब हम डिसाइड करते हैं यहाँ से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आ गई। और अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में हमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ेगी राइट हैंड साइड से। तो अब OH ग्रुप को हमने लेना है एज सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो देखते हैं इसका IUPAC नेम बनेगा। इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड। COH के केस में हमारा स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स है कार्बोक्साइलिक एसिड। तो ये बन गया है आपके पास में IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस तरह से जब भी हमारे पास में सेम फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग 3 और मोर देन 3 होगा तब हम ये स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस कैटेगरी के कंपाउंड्स में हम ये स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड आएंगे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड। ये है हमारे पास में एक 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग में COH ग्रुप लगा हुआ है। तो अब IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग या हम चेन या हम रिंग दोनों में से किसी एक को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप तो COH ही है, लेकिन वो रिंग के साथ में अटैच है, तो जिस पॉइंट पे अटैच है उसको दिया जाएगा नंबर 1 और उसके बाद में हम पूरी रिंग के कार्बन काउंट कर लेते हैं। ये 6 है, तो यहां से इसका नेम क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। अब यहां से देखो ये हमने रिंग के लिए यूज कर लिया। अब COH के लिए हमें क्या नेम यूज करना चाहिए। हमने COH का कार्बन काउंट नहीं किया है मेन चेन में, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इसका कार्बन काउंट ही नहीं हुआ था वहां पर, तो ये बनेगा इसके लिए IUPAC नेम। अब यहाँ पर कुछ इसी तरह के और एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं जहां पर हमारे पास में रिंग कंपाउंड है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें जिस ग्रुप को डिसाइड करना है वहां पर हमने उस कार्बन को काउंट नहीं किया है। देखिए ये है आपके पास में एक और एग्जाम्पल। अब इसमें भी हमारे पास में ऑप्शन वही है कि हम क्या कर सकते हैं, कार्बन चेन की काउंटिंग करेंगे रिंग में। कार्बन चेन बनेगी 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग और इसके ऊपर कार्बन नंबर 1 पे CN, 2 पे OH और 3 पे CH3 लगा हुआ है। तो CH3 और OH ये तो हमारे पास रहेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट, तो इनको लिखा जाएगा पहले। तो ये बन जाएगा हमारे पास में नेम 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, और इसके बाद में हमने लेनी है रिंग साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन के बाद अब हमारे पास नंबर 1 पर है साइनो ग्रुप, लेकिन इस साइनाइड को हमने प्रेफर तो माना है लेकिन इसका कार्बन काउंट नहीं किया है, तो इसके लिए हमें अगेन सेकेंडरी स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा बन जाएगा साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स के लिए स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस यूज करते हैं। फर्स्ट हमने किया है व्हेन सेम फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 और मोर देन 3 इन नंबर, और दूसरा हमने किया है इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब हम एक और कंपाउंड का एग्जांपल लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, दिस इज CH2 COOH, यहाँ पर है CH CH2 COOH और यहाँ पर भी है CH2 COOH। इस कंपाउंड में भी हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, देयर आर 3 COH। तो अब हमें क्या इसके अंदर स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं मेन चेन। तो मेन चेन से ही हमें पता लगेगा कि हमारे पास में रूटीन वाले सेकेंडरी सफिक्सेस या स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस यूज होंगे। यहां से हम देखते हैं, अगर मैंने मेन चेन ये बनाई तो इसमें कितने कार्बन हो गए, टोटल 3। ये 2 COH तो इसके साथ में डायरेक्टली अटैच है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ये तीसरा COH डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो जब हम स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे हैं तो ये भी कंडीशन होती है कि जो हमने मेन चेन काउंट करी है, मेन चेन सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली उस चेन के साथ में अटैच होने चाहिए। तो यहाँ पर ये अटैचमेंट नहीं है डायरेक्टली, तो इसका मतलब हम यहाँ पर स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। इस कंपाउंड में हमारी मेन चेन बनेगी COH को इंक्लूड करके। यहां से हमने ये इंक्लूड करके चेन बना ली। अब इसके बाद में नॉर्मल नंबरिंग, हमारे पास में नंबरिंग बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल कंपाउंड, तो चाहे आप लेफ्ट से शुरू करो चाहे राइट से शुरू करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल 5 कार्बन चेन बनेगी और इसके बाद में इस कंपाउंड के लिए नेमिंग क्या हो जाएगी, ये हमारे पास बचा है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखा जाएगा। जब हमने COH को एज सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है तो देखिए क्या यूज करना है इसके लिए, कार्बोक्सी। तो यहाँ पर कार्बोक्सी तो है लेकिन उसके साथ में एक और कार्बन की अटैचमेंट है, तो इसका नाम बन जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। ध्यान से देखेंगे इसे, कार्बोक्सी मिथाइल, बिकॉज देयर इज वन मोर कार्बन इन कार्बोक्सी ग्रुप। इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है और इससे पहले इसकी पोजीशन डाल देंगे। तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये इसके अंदर नेम बनेगा कंप्लीट कंपाउंड का। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे डाइओइक एसिड लिखा है। डाइओइक एसिड का मतलब क्या है, COH का कार्बन हमने मेन चेन में काउंट किया है, इसलिए हम इसके लिए डाइओइक एसिड यूज कर रहे हैं। तो ये है आपके पास में स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस। हमने इस वीडियो में किया है कि किस तरह के कंपाउंड्स में हम स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस यूज कर सकते हैं। एक तो ऐसे कंपाउंड में जहां पर हमारे पास में सेम फंक्शनल ग्रुप
विद कार्बन प्रेजेंट होंगे 3 और मोर देन 3, और दूसरा हम यूज कर सकते हैं इन साइक्लिक कंपाउंड वेयर कार्बन ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी काउंटेड इन मेन चेन। आई होप स्पेशल सेकेंडरी सफिक्सेस का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।